बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए, मैं अपना जो व्लॉग्स था एक दिन मैंने कल अपलोड नहीं करा था, तो मैंने लास्ट डे मेरा 1-2 दिन पहले ही गया था। तो बस उसके बाद मैं अब आपके साथ जो शेयर कर रही थी। तो अभी यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का उठ गए थे बच्चे वगैरह, जैसे कि आजकल छुट्टी चल रही है तो सब घर पर ही मौजूद है। तो इस वजह से जो है लेट मॉर्निंग हो रही है और लेट नाइट भी हो रही है, क्योंकि सुबह रात में बच्चे बस खेल कूद में गुजार देते हैं और फिर उसके बाद जो था पूरा दिन आधा दिन वैसे ही गुजर जाता है। मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, वो भी सारे सूख गए हैं, उन्हें भी सारे उतार के रखने हैं और इसके अलावा प्रेस भी करनी है। आज जो है हमें जाना भी है, क्योंकि आज थोड़ा 1-2 दिन जैसे आजकल जैसे कि ईद और ईद के बाद जो शादी जो स्टार्ट हो जाती हैं, तो बस वही शादी स्टार्ट हुई हैं, रिलेटिव्स नहीं हैं, तो भी इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो बस मुझे कपड़े वगैरह इस्त्री करूँगी और फिर थोड़ा दोपहर का लंच, क्योंकि शादी आज जैसे कि शाम में ही जाएंगे वो तो खैर, लेकिन तैयारी सुबह से इस्त्री वगैरह करके रखने पड़ेंगे कपड़े, तो मैं इस्त्री करूँगी। और अभी ये सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नाश्ता बना लूँ। और अभी सबकी जो है मॉर्निंग भी नहीं हुई, मैं उठाऊँगी इन लोगों को भी, मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, वो भी अब आने वाले, तो सब साथ ही नाश्ता कर लेंगे, ये होता है। और फिर पता है कि अगर लेट नाश्ता करूँ तो शाम का खाना आजकल बहुत ज़्यादा जो है रूटीन के एकदम आउट हो रहा है, कि मतलब फिर 3-4 बजे खाना खाया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है रात का खाना भी भूख ही नहीं लगती, 9:30-10 बज जाते हैं इसी में। तो यही बस आउट टाइम हो रहा है। तभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखकर चाय बनाऊँगी और ये इसके अलावा जो है पराठे वगैरह बनाती हूँ, देखती हूँ। और फिर ये कि अभी बना लो ना तो फिर ये तो ईजी हो जाता है, ये लोग आराम से जो है दोपहर को सिपारा वगैरह, क्योंकि अभी इस टाइम ज़्यादा लेट हो गया तो मुझे तो दोपहर में वैसे भी ये कि खाते नहीं भी सिपारा पढ़कर आएंगे, तो फिर उस वक्त जो है लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको। बर्तन वगैरह तो मैंने रात में धो के रख दिए थे, तो बस एक पतीली है वो धोने है, और उसके अलावा जो है बस अभी कहाँ नाश्ते के बर्तन होंगे। तो भी बस देखें, यहाँ पर जो तभी मैं किचन में आ गई थी, तो अभी यहाँ पे रात के बर्तन वगैरह मैंने सब धो लिए थे। तो बस अभी मैं जो है बस नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और फिर उसके बाद जो था काम से लगी। तो यहाँ पे जो तो मैंने चाय का पानी रख दिया, अब मैं दूसरे यहाँ पर दूध बॉयल करने रखूँगी। और उसके अलावा जो है मुझे पराठे बनाने, तो आटा गूँधूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा। और दूसरा ये है कि खाना थोड़ी मेहनत करता तो दिल चाहता है कि उसका थोड़ा सिला भी मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी मैं काम करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पर जो तो अभी चाय बन गई थी मेरी, और इसके अलावा बस अब जो था मुझे पराठे वगैरह भी मेरे बन रहे थे। और अभी यहाँ पर मैंने दस्तरखान बिछा दी थी ताकि बच्चे गरम गरम जो है नाश्ता करते रहें। तो बस मैं यहाँ पे चाय निकालूंगी और साथ साथ जो है मैं चाय भी तभी बस देखिए, यहाँ पर जो था अभी मैंने हो गया तो दस्तरखान वगैरह बिछा लेता, वहाँ पे सब नाश्ता कर रहे थे। फिर अपने जो था रेगुलर के काम में मैं लगूंगी। तो जो सबसे पहले मुझे था सफाई वगैरह करनी थी, और उसके अलावा जैसे कि अभी मेरा फंक्शन है तो बस पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा। और कहते हैं ना, सिर्फ 2 घंटे का फंक्शन होता है और जो है पूरा दिन इसी में लग जाता है, कपड़े निकालने हैं, सेट करने, और फिर 3 दिन की तकरीबन तो सोचना पड़ता है कौन से कपड़े निकालें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अभी कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे अकेले के नहीं होते, बच्चों की अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर अपनी अलग, फिर ज्वेलरी का, फिर चप्पल का, काफ़ी काम ऐसा लगता है, एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी देखिए, यहाँ पर जो था मुझे थोड़े बहुत कपड़े भी धोने थे, क्योंकि न्यू कपड़े थे। तो वैसे तो सही लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा थोड़े नए वैसे होते हैं ना, लाइट कलर के, तो थोड़े थोड़े मैले हो जाते। तो ये मैंने एक दिन पहले जो कपड़े धोए थे वो मैं सारे उतार रही थी, और इसके अलावा जो मैंने अभी कपड़े धोए थे वो मुझे फैलाने हैं, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े सीले थे, इतने सूखे नहीं थे। और अभी मुझे 2-3 दिन से रेगुलर ही मैं कपड़े धो रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि कल नहीं तो परसों लाजमी मशीन लगाऊंगी, क्योंकि एक तो अभी हमारी शादी वगैरह के जो कपड़े होंगे मुझे धो के रखने पड़ेंगे। और फिर उसके अलावा जो था बच्चों के भी थोड़े हो जाते हैं, अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्कूल खुलने वाले हैं तो उसके मुझे देखने। तो ये देखें, अभी मगरिब का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे बच्चे वगैरह नमाज़ पढ़ी थी, मैं भी नमाज़ पढ़ के उठ गई थी। और यहाँ मेरी बेटी ने अभी पता ही क्या हुआ, ये लोग जो थे नाश्ता दोपहर का लंच करके नहीं गए थे, फिर अभी कोचिंग गए, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने लंच करा। तो मैं इससे गई थी कि अभी छोटी बेटी है, तो मैं गई थी अब तुमने ये करा ना, अब तुम बर्तन धो। तो वो थोड़े से बर्तन धोने खड़ी हो गई थी, तो ये बर्तन धो रही थी। और अभी मैंने बस अपने तो सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े रह गए थे, क्योंकि अभी मैंने निकाले थे। तो ये लोग पढ़ने चले गए तो टाइम ही नहीं मिला, तो एक्स्ट्रा काम में लग गई थी। तो बस मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करूँगी, और फिर उसके बाद जो था
तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे से जो है तैयारी शुरू हो जाएगी और 9:30 10 बजे से निकाह है। फिर माइयों जैसे होती हैं मेहंदी होगी, उसकी थोड़ी बहुत रस्में जैसे कि होती हैं तो बस वो होंगी, तो तकरीबन 12:30 एक तो लाजमी बज ही जाएगा इसी चक्कर में। और वही बातें मतलब टाइम लग ही जाता है ये, और सबसे बड़ा है कि ज्वाइंट सिस्टम है तो दोनों तरफ की दूल्हा की भी है रस्म और दुल्हन की दोनों के साथ ही होगी, तो बस इसी वजह से। और हम लोग तकरीबन पहुँचे भी 10 ही बज गए थे, क्योंकि रहते तैयारी करने में टाइम लग जाता है, फिर बच्चों की तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, तो बस इसी में टाइम हो जाता है। तो बस हम यहाँ पे फटाफट जो है अभी इस्त्री कर रही थी। फिर इस्त्री करने के बाद इशा की अज़ान हो गई थी, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद जो हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और जैसे जो हॉल था मतलब वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, करीब ही था, तो 5-10 मिनट के ही रास्ते में था, तो बस हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। और अभी देखिए यहाँ पे हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, तो बच्चों वगैरह को मैंने रेडी कर लिया था और ये अपने चप्पलें वगैरह जो थे वो पहन रहे थे। और अभी मैं इनसे पहले से कह रही थी कि ना सेट करके रख दो, लेकिन वो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और यहाँ बच्चे भी हो गए थे, तो फिर शाल वगैरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ये देखें यहाँ पर हम लोग जा रहे थे शादी में, जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों से कहा था, तो सब रेडी हो गए और इस वक्त बज रहे हैं 9:45। तो वहाँ पहुँचते हुए 10 मिनट का ही रास्ता है, तो पहुँचेंगे तो 10 वक्त बज जाएंगे। तो आज जो है माइयों मेहंदी एंड निकाह है, सारी तकरीबें आज, तो थोड़े बहुत जो होगा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी सब बच्चे वगैरह रेडी थे। व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो था हम लोग रिक्शा में जा रहे थे, मैं थी, मेरी बच्चियाँ थी और मेरे हस्बैंड थे और बेटे थे, वो दोनों जो थे बाइक पे जा रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और थोड़ा बहुत मैं आपको जो व्यू दिखा रही थी यहाँ से। और अभी इस वक्त बज रहे थे 9:45, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कितनी रौनक हो रही थी। और ये हमारी मतलब गली का ही, अभी हम लोग मेन रोड पर नहीं गए, गली का ही मैं आपको दिखा रही थी। तो अभी हम मेन रोड पर एंटर होंगे तो और ज़्यादा थी। तो ये देखिए अभी हम आ गए थे मेन रोड पर और ये 5 से 10 मिनट में जैसे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर। और काफ़ी मतलब अच्छी खासी रौनक थी। और देखिए अब यहाँ पर जो था हॉल भी करीब ही था, तो ये हम पहुँच गए यहाँ हॉल के आगे। तो बस हम उतरेंगे और फिर उसके बाद जो था अभी आ गए थे मेहमान, तो सभी आ चुके थे, बस तैयारी हो रही थी समझ लें। तो यहाँ पे जो था बाहर प्रिपरेशन हो रही थी खाने वगैरह की, के टिक्के वगैरह भी थे और उसके अलावा कबाब भी थे। अच्छा था, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ था। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और मीठे में गुलाब जामुन वगैरह थी। तो ये देखेंगे यहाँ पर अभी इस वक्त जो था निकाह हो रहा था, तो सब इसी में लगे थे कि निकाह हो जाए। फिर उसके दुल्हन का हो चुका था, यहाँ पे भी दुल्हा का हो रहा था। तो ये देखेंगे यहाँ पर बैठे हुए सब। और फिर उसके बाद जो था निकल तो थैलियाँ नहीं थी, मतलब पैकेट्स थे इसके अंदर, मतलब टॉफ़ी वगैरह होती है, जो खजूरें होती हैं, सबसे ज़्यादा छुआरे होते हैं। और इसके अलावा जो था थोड़ी सी मतलब सुपारी वगैरह जो रखी जाती है, तो वही चीज़ थी। तो ये देखें, तो भी बस देखें यहाँ पर जो था हम लोग रस्म कर रहे थे, क्योंकि निकाह हो चुका था, माइयों बिठा दिया था। तो पहले लड़के को बिठाया था, फिर उसके बाद लड़की को बिठाया था। तो अभी दुल्हन नहीं आई थी, दुल्हन अभी रूम में ही थी। तो हम लोग यहाँ पर जो निकाह कर रहे थे, और अब उसके बाद जो था यहाँ पर खाना जो है खुल चुका। तो अभी बस देखें यहाँ पर जो थोड़ा लोकेशन दिखाई थी, अच्छा था हॉल वगैरह भी। और अभी यहाँ पर हम दुल्हन की भी मतलब थोड़ी सी जो था रस्म जैसे होती है वो कर रहे थे। फिर उसके बाद खाना वगैरह खुला था, और अब खाने में जो था मतलब कबाब थे, पराठे थे, इसके अलावा कचौरी थी, और इसके अलावा तरकारी जैसे थोड़ी बहुत थी, और इसके अलावा मीठे में बस गुलाब जामुन थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो ये सारी चीज़ें थी, अच्छा लग रहा था मतलब सारा अरेंजमेंट। और बस पूरा दिन टाइम ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था, और अभी यहाँ पर हम लोग सुबह नाश्ता वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद अभी करूँगी मैं लंच की तैयारी। तो भी थकान नहीं, तो भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कहते ना कहीं से आ ही जाए। तो अभी चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद जो था अपने काम से लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा बेटा, मैं से बोली थी अंडा खा लो, तो अंडा नहीं खाया इसने, और अभी ये जो था जैम लगा रहा था ब्रेड पे। तो बस जो जिसका मूड होता है, बस छुट्टी वाले दिन यही चलता रहता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो अभी बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अभी यहाँ पर जो तुमने थोड़ी सी अपनी मतलब जो भी फैला हुआ था उसका सारे करके मैं आपको दिखा रही थी किस तरीके से पूरा घर फैला हुआ था। ये देखिए अभी आने के बाद। और अब यहाँ पे बेड वगैरह मैं साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद जो था मैं पकाने से लगी। और आज जो है जुम्मे का दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और ये देखिए यहाँ मेरी बेटी थी, तो मैं इससे कह रही थी थोड़ा मुझे सामान उठा के दे दो ऊपर से, तो ये फटाफट मुझे काम करवा रही थी यहाँ पर मेरे साथ। और आज जुम्मे का दिन में पता ही नहीं चला, मतलब इस तरह गुजर रहा है कि मतलब सफाई करने में ही पूरा हो जाएगा, फिर नमाज़ वगैरह का पढ़ने का भी है।
तो बस इसी में भी यहाँ की सारी सफाई करूँगी। कपड़े वगैरह थोड़े मुझे, जैसे कि अभी रात में हम लोग आए थे, चेंज वगैरह करे थे, तो बस अब उसके बाद में सारे तय करके करूँगी। जिसे हैंगर करना होगा तो उसे हैंगर करके रखना है, क्योंकि फिर ये होता है अगर वही कहते हैं ना कपड़ों का आप एहतियात से रखें तो फिर एहतियात से ही रहते हैं वो। तो मेरा भी यही होता है कि आने के फ़ौरन बाद ज्वेलरी वगैरह होती है उसको मैं सेट करती हूँ। इसके अलावा मेकअप वगैरह का जो भी सामान होता है फिर मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ, फिर क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग जाएंगे तो फिर वो तितर बितर हो जाता है। और जो मेरी जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं भी करो ना फिर भी बहुत दराज़ों में इस जगह बहुत ज़्यादा घुसते रहते हैं। तो इन लोगों से मुझे एहतियात से वैसे भी बचा के रखनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो ये देखेंगे यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आ गई थी, तो बस कपड़े इनको जो हैंगर करने वो रखूँगी। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कल कहते हैं ना जब चले जाते तो फिर दूसरा दिन डिस्कशन होते रहते हैं, तो बस वही डिस्कशन हो रहे थे, हम सब बैठे हुए यहाँ बातें कर रहे थे। और बस अभी आगे की जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये जो था हमारे यहीं तक की मेरी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।